क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए जितना भी लिखा अभी तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे हमें y और c दिया हुआ है, ठीक है। y और c दिया, हमें कह रहा है APC, APS, MPC, MPS सब कुछ निकालिए। तो पहले हम s निकाल लें बिकॉज हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सेविंग्स कितनी आ जाएंगी हमारी, 0 कमा रहे हो 20 खा रहे हो, सेविंग्स कितनी आ गई -20। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 100 रुपये कमा रहे हैं, 110 रुपये खा रहे हैं, कितना -10। 200 कमा रहे हैं, 200 रुपये खा ले रहे हैं, 0। 300 कमा रहे हैं लेकिन 290 खा रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपये बचा ले रहे हैं, 20 रुपये बचा ले रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन देनी है किसकी, कहते हैं APC, APS सब कुछ निकालना है। तो ये बताइए, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं फॉर्मूले को, अगर हम लोग देखें तो एज पर द फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C और Y, S और Y। तो हमें APC और APS तो मिल जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे हम कर लें पहले APC, क्या कर लें APC, और क्या निकालना है APS, बोल दो क्लास। APC एंड APS, APS, ठीक है। APC का फॉर्मूला अभी हम लोग ने क्या देखा था, APC का फॉर्मूला C/Y और S/Y, यही देखा है। अब मानो हम लोग ये देख चुके हैं तो हम लोग क्या करें, कैलकुलेट करते चले। तो C/Y, तो यहाँ पे C कितना है 20, Y कितना है 0। जो 20 की वैल्यू में 0 से हम डिवाइड कर देंगे, क्या कुछ आएगा, कुछ आएगा नो, लेकिन 0 वर्ड का यूज नहीं करेंगे। S कितना है -20, ये भी क्या है 0, कुछ आएगा नो, खत्म। कोई प्रॉब्लम? फिर कहता है यहाँ पे ये कितना है 110, ये कितना है 110, और ये कितना है 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, जब हम डिडक्ट करेंगे तो 1.10। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए दिखा दिया 1.10 इज ग्रेटर देन 1, यस। और ये कितना आ जाएगा माइनस, इज दिस और नॉट क्लियर, 1.10 और ये -10। कैसे आएगा ये, S कितना है -10, Y कितना है 100, दो जीरो से यहाँ पे लग गया, कोई दिक्कत? अब APC की वैल्यू कितनी आएगी, C कितना है 200, इनकम कितनी है 200, कितना आ जाएगा 1। कंडीशन इम्प्लीमेंटेड हो रही है ना कि APC क्या हो रहा है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, एज लॉन्ग एज मोर देन नेशनल इनकम, मोर देन 1 चल रहा है अभी, क्या चल रहा है मोर देन 1, ये कभी भी 0 नहीं होगा, डैश करेंगे। अब क्या करेंगे, S कितना है यहाँ पे 0, कमाई कितनी है 200, तो यहाँ पे कुछ आएगा, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, कितना पैसा कमाया है 290, इनकम कितनी है 300, 290 इनकम कितनी है 300, बोले 0.97। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कमाई कितनी है 10, सेविंग कितनी है 10, कमाई कितनी है 3, तो 0.03। कोई दिक्कत? कितने पैसे हो गए 380 डिवाइडेड बाय 400, 4 से काट दीजिए, कितना आ रहा है 0.95। सेविंग्स कितनी है 20,
कमाए कितना हो, बचाए कितना हो, 400, 0.05। ये बातें समझ आई कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास एपीसी कितना आया, कुछ नहीं। यहाँ पे कितना आया, इनकम बढ़ती जा रही है, एपीसी कम होता जाए। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। ये क्या आ रहा है, एपीसी आ रहा है। अच्छा, हम लोग ने पढ़ा हुआ है एपीसी जीरो नहीं होगा, दैट इज वाई जीरो नहीं करना है। एपीसी मोर देन 1 रहेगा, कब, जब तक हमारी कमाई कम है, खा ज्यादा रहे हैं। एपीसी इज मोर देन 1। जब दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो एपीसी क्या हो जाएगा, 1। इनकम के बढ़ने से एपीसी धीरे धीरे करके क्या होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता। कोई दिक्कत? जब ये मोर देन 1 है, ये ऑब्वियसली कम होगा। जब ये 1 होगा, जब पूरा ही खा लिया तो बचाया कुछ नहीं। इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन घटता जा रहा है, लेकिन सेविंग्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। कैलकुलेशन क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमसे अगर बोला जाए एमपीसी और एमपीएस निकालिए, क्या निकालिए, एमपीसी एंड एमपीएस। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब हमें चेंज इन कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा, चेंज इन सेविंग्स निकालना पड़ेगा। चेंजेस निकालने पड़ेंगे। अगर हम चेंज इन इनकम की बात करें तो कितने कितने का चेंज आ रहा है, 100 का चेंज आ रहा है। तो हम क्या निकालने, चेंज इन कंजम्पशन एंड द चेंज इन सेविंग्स। हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इसकी कैलकुलेशन के लिए, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स। ये दो हमें चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आ रहा है, पहले में कंजम्पशन आपने कितना किया, 20। उसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो देयर इज नो चेंज इन कंजम्पशन, नो चेंज इन सेविंग्स। नेक्स्ट कह रहा है चेंज इन कंजम्पशन के लिए कितना कंज्यूम करे थे, 110, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 20। कितना चेंज आया कंजम्पशन में आपके, 90। कितने का चेंज आया आपके पास, 90 का। फिर कितने का चेंज आ रहा है आपके पास, 90 का ही आ रहा है, 90 का। फिर कितने का चेंज आ रहा है, 90 का, फिर 90 का, 90s का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, 90s का। अब चेंज इन सेविंग्स के पास चलते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो क्या कर दे यहाँ पे, डैश। कितनी सेविंग्स में चेंज आ गया है, 10 का। कितने कितने का चेंज आ रहा है, 10 10 का, 10। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या चाहिए, एमपीसी और एमपीएस चाहिए। एमपीसी में क्या करोगे, फर्स्ट में तो कुछ नहीं करना, यस, क्यों, डेल्टा सी कितना आया है, 90। डेल्टा वाई कितना था, गैप कितना आ रहा था, 100 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.90। सेम आ रहा है ना, 90 डिवाइडेड बाय 100, सबका यही आ रहा है, 0.90, 0.90, 0.90। इसके कैलकुलेट करने का मन है, करो, नहीं है तो हमें पता है इन दोनों का समेशन कितना होता है, 1। जब ये इतना है तो ये कितना होगा, कोई दिक्कत? पल्ले पड़ गया? ठीक है, ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।